अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तहमीना शेख। टीम पुकार पहुंची है पाकपतन के मोहल्ला फरीदाबाद में, जहां पर नन्ही मासूम बच्चियां रहती हैं और एक ऐसी नन्ही मासूम बच्ची जो बड़े होके पायलट बनना चाहती है। ये बच्ची बहुत अच्छी बच्ची है, पढ़ने में भी बहुत अच्छी है और वालिदैन की भी बहुत फरमाबरदार है। 14 से 15 साल इस मासूम बच्ची की एज है। ये बच्ची घर से नफल पढ़ने के लिए मदरसे जा रही थी कि दो ओबाश नौजवानों ने इसको अगवा कर लिया और अगवा करने के बाद इस बच्ची को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया। इस बच्ची के पास चलते हैं, इस बच्ची को हौसला देंगे, इस बच्ची के जज्बे को मजीद बुलंद करेंगे कि इसको पायलट बनना है। ये जो तंगी आई, ये जो सख्ती आई, ये जो मुश्किल आई, इसको टलना ही है और आखिर जरूर टलेगी। इसके घर चलते हैं और उनसे बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? हाँ जी। अच्छा, मुझे बताओ आप कौन सी क्लास में हो? 8 क्लास में। 8 क्लास में। और ये मुझे बताइए कि आपकी एज कितनी है? 15 साल। 15 साल। बड़े होके क्या बनना है? पायलट। पायलट बनना है। हाँ जी। पढ़ती हो? अच्छा। हाँ जी। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, मुझे ये बताओ कि क्या हुआ था बेटा, आप कहाँ गई थी? मैं नफल पढ़ने जा रही थी कि उधर दरस में, कि मैं पहले भी इधर जाती हूँ पारा पढ़ने के लिए, इसलिए उस काफ़ी लड़कियाँ थी मेरे साथ। उसके साथ मैं जा रही थी नफल पढ़ने के, वो आगे थी कि जा रही थी सड़क के पास के 2 लड़के आए, नदीम और आज़ाद, रिश्के पर आए थे। इन्होंने मुझे पकड़ लिया और मुझे रिश्के पर बिठा लिया। इन्होंने तो क्या मार भी रहे थे, डरा रहे थे आपको? हाँ, क्या कह रहे थे? कहता अगर शोर किया तो हम तुम्हें मार देंगे। उनके पास पिस्तौल भी था। उन्होंने क्या अगर शोर किया तो हम तुम्हें मार देंगे। फिर आप डर गई? हाँ जी। तो उन्होंने मुझे रिश्के पे बिठा लिया, फिर वहाँ ले गए और वहाँ पर उन्होंने बाबा फिर जाके मुझे चावल खिलाए थे। उसमें उन्होंने कुछ मिलाया हुआ था जिसकी वजह से मैं बेहोश हो गई। आपको पता नहीं चला कि चावलों में कुछ मिलाया हुआ है? नहीं। टेस्ट वगैरह चेंज नहीं था? नहीं, उन्होंने कुछ मिलाया हुआ था, मुझे पता ही नहीं चला था। मैं सो गई फिर आप? हाँ जी। वैसे मैंने खाया, फिर मैं वैसे बेहोश हो गई थी। वो मुझे अपने घर में ले गया। आपको नहीं पता कि ये कहाँ ले जा रहे हैं? सो गई थी? हाँ जी। दरबार पे ही? हाँ, नहीं, दरबार में वो अपने घर में मुझे ले गए थे। दरबार के पास से चावल खिलाए थे, वहाँ से फिर मुझे अपने घर में ले गया, ना मुझे पता था। फिर वहाँ पर कमरे के अंदर ले गया मुझे, वहाँ पर उन्होंने बंद कर दिया मुझे। कमरे में बंद कर दिया? हाँ, बेटा और कोई नहीं था घर पे? उसकी मम्मा थी उसके घर में। मामा थी? जी। वो बाबा फरीद चली गई, उसने भेज दिया था अपनी मम्मा को बाबा फरीद में। वो उधर नफर पढ़ने चली गई। फिर वो मुझे अपने कमरे के अंदर ले गया। मुझे क्या अगर शोर किया तो मैं तुम्हें मार दूँगी, मैं तुम्हें। फिर ऐसे में जना करते रहे हैं दोनों, नदीम और आज़ाद। ऐसे मुझे डराते रहे हैं, अगर शोर किया तो हम तुम्हें मार देंगे। इसी वजह से वो 18 तारीख थी और 22 तारीख को जब घर में कोई भी नहीं था तो मैं वापस आ गई अपने घर में। जब घर पे कोई नहीं था फिर आप निकल के भाग के आई हैं? हाँ जी, भाग के आई, किसी को भी नहीं पता था। चोरी कि जान छूटे, किसी तरह मैं भागूं यहाँ से। हाँ जी। तो एक ही घर में बेटा लेकर गए थे या दूसरे घर में भी लेकर गए पहले थे? अपने दोस्त के घर में लेकर गए थे, फिर मुझे अपने दूसरे दोस्त के घर में ले गए थे। दोनों ने बेटा गलत काम हाँ किया जी, है? दोनों ने किया है। इकट्ठे किया है? हाँ जी। फिर वहाँ से मैं 22 तारीख को दोनों से चोरी फिर भाग आई। तो ये आपको बंद करके जाते थे हाँ जी। कमरे में या बाहर से ताला लगाते थे? कैसे बाहर जाते? से ताला लगा दिया था कि किसी को पता ना चले, खुद बाहर चले जाते थे कमरे के दरवाजे को? हाँ जी। तो फिर आप कैसे निकली? फिर जब वो आते थे ना, उन्होंने खोल दिया था ना, उसकी मम्मा थी जो, ये खुद पता नहीं कहाँ चला गया था। फिर मैंने देखा कि कोई आया नहीं, फिर वहाँ से मैं भाग गई। हाँ जी। बड़ी बहादुर बच्ची हो आप तो, बहुत अच्छी बच्ची हो। अच्छा मुझे बताओ, भाग के कहाँ आई फिर? घर आ गई थी? हाँ जी, भाग के मैं फिर। रास्ता आता था? जी, बाबा फ्री के पास ही था उधर। रोना नहीं है? आप बहुत बहादुर हो, बहुत अच्छी बच्ची हो। मारते भी थे क्या आपको? कौन वो लोग? नहीं, मारा तो नहीं था, वैसे कहते थे कि अगर शोर किया तो हम तुम्हें मार देंगे। गन दिखाते थे बार बार? दोनों के पास थी? बांधा भी था आपको? नहीं, बांधा नहीं था। खाना देते थे बेटा? हाँ जी। कितने दिन आपको रखा वहाँ पे? 18 को गई थी, फिर 22 को मैं वापस आ गई। 4 दिन। 4 दिन रखा था? हाँ जी। 4 दिन में यही 2 आदमी आए थे? हाँ या जी, और भी थे? नहीं, यही 2 आदमी थे। नदी। आप इससे पहले इनको जानती थी? नहीं जानती थी, पहली दफ़ा देखा था। हाँ जी। तो आपने इनको कहा नहीं कि मुझे क्यों लेकर आए हो, कहाँ ले आए हो, मैंने घर जाना है, कहा था? हाँ जी, मैंने इन लोग को कहा था, इसने कहा कि चुप कर जाओ, अगर हम छोड़ किया तो हम तुम्हें मार देंगे। फिर आप डर जाती थी? हाँ जी, इस वजह से। अम्मी याद आती थी? इस वजह से मैं चुप करके बैठी हुई अम्मी याद आती थी या अब्बू ज़्यादा याद आते थे? दोनों।
दोनों याद आते थे। जी। अब आप क्या कहना चाहते हो बेटा, क्या होना चाहिए? आप अपना मुतालबा बताओ। हाँ, मेरा यही कहना है कि इन दोनों लड़कों को सज़ा दी जाए, यही मेरे असली मुजरम है और यही मेरे असली मुजरमों को सज़ा देनी चाहिए कि ऐसे और किसी लड़की के साथ भी ना करें ऐसे। ठीक है बेटा, बच्ची की आप वालिदा हैं जी। ज़ाहिर है बच्चियाँ माँ से बड़ी अटैच होती हैं, दोस्तों वाला ताल्लुक़ होता है बच्चियों का माँ के साथ। जी यही बात। आप हौसला करें, किसी की बच्ची के साथ भी खुदा न खास्ता इस किस्म का फेल अगर हो जाए तो उसकी माँ का यही हाल होगा जो आज आपका है, जो आज सिसकियाँ हैं, जो आंसू मैं देख रही हूँ। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं हमारी नेग्लिजेंसी, कहीं ना कहीं कोताही थोड़ी सी हो जाती है? अगर हम खुद बच्चों को छोड़ने जाएं, लेकर आएं, तो खुदा न खास्ता ऐसा मसले से बचा जा सकता है। बच्ची पहले भी जाती थी ना पढ़ने, तो इसलिए हमें कोई डर नहीं था। तो मैंने कहा जाओ चले जाओगे ना, इनके साथ ही आ जाना है। हमें क्या पता कि इनके साथ ये हादसा हो जाएगा। वो दिन और वो रातें कैसे गुजरी जब ये बच्ची घर नहीं थी? मैं इसका नाम नहीं लेना चाह रही, ये नन्ही मासूम बच्ची है। बताइए वो दिन कैसे गुजरे जब बेटी पास नहीं थी? बस खाना दिल नहीं करता था कोई चीज़ खाने को। जब बेटी दूर हो तो पता ही है क्या गुजरती है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। एक लोगों की बातें, एक मेरी बच्ची के साथ जाती हुई। बिल्कुल गलत हुआ, टोटली गलत हुआ, और अल्लाह ताला इन दरिंदों को ज़रूर इसका सज़ा देगा और अंजाम तक पहुंचाएगा अल्लाह ताला। हम इसमें भरपूर किरदार अपना भी अदा करेंगे, जितना हमारा फ़र्ज़ है वो भी हम अदा करेंगे। क्या मुतालबा आपका? मेरा यही है कि बस उन्हों को सज़ा मिलनी चाहिए कि मेरी बच्ची के साथ उन्होंने गलत किया है। बस ज़्यादा से ज़्यादा उसे सज़ा मिलेगी ना, कि आइंदा वो किसी के साथ ऐसा ना कर सके। जब बच्ची वापस आई तो जाहिर है इसने एकदम से आपको गले लगाया होगा। लगाया रो के इसमें, और मैंने भी बस अपना हाल बुरा कर लिया। फिर मेरे शौहर ने कहा हौसला करो। फिर आस्ता आस्ता बच्ची को फिर स्कूल जाने दिया कि आप टेंशन ना बेटा लेंगे नहीं। बिल्कुल हौसला दिया आपने बच्ची को? जी हौसला दिया कि आप बच्ची पढ़े, क्या आपकी तो सारी ज़िंदगी पढ़ी है ना, पूरी ज़िंदगी पढ़ी है। तो ये कहती थी मम्मी पढ़ के मैंने पायलट बनना है, मैंने पढ़ के ना कुछ बनेगी, इंशाल्लाह बनेगी। बनोगी ना? भाई एक इज्जत चली गई है, लोगों की बातें। बच्ची के वालिद साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनके दुख में बराबर के शरीक होते हैं कि आज इस बच्ची को निशाना बनाया गया है, कल को खुदा न खास्ता आपकी या किसी और की बच्ची को निशाना ना बनाया जाए। आज के प्रोग्राम का बेसिक जो मकसद है वो ये है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, सबसे पहले तो जो हुआ वो टोटली गलत हुआ। न मेरी आंखों में इतनी सकत है, न मेरी ज़बान में इतनी सकत है कि मैं इस हवाले से आपसे सवालात करूं। दुख में बराबर की शरीक होने के लिए पुकार टीम यहाँ पर आपके घर पर आई है, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे बच्चे के साथ ज्यादती हुई है और उनको जो कैफर के साथ पहुँचाया जाए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए ताकि आइंदा किसी बच्चे के साथ वो ना करे। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए, जब बच्ची आपकी घर से गई है नफल पढ़ने के लिए तो जाहिर है घर वापस नहीं आई तो बाप पे तो कयामत बीत जाती है, बाप पे कयामत टूट जाती है। फिर आपने किसी पर शक किया या थाने गए, फिर क्या किया आपने? जी हमने काफ़ी इसको ढूंढा 10:30 बजे के बाद। फिर हमने 15 पे कॉल भी की थी कि हमारी बच्ची जो नफल पढ़ने गई थी वापस नहीं आई है। तो 15 पर कॉल की तो वो पुलिस वाले आए थे, फिर उन्होंने भी काफ़ी तलाश किया था, हमें पूछा वो नहीं मिली। तो फिर 4 दिन 22 तारीख को ये वापस आई है। इसने सारा माजरा फिर मुझे सुनाया है। क्या सुनाया बच्ची ने? इसने कहा मैं नफल पढ़ने गई थी और जब गली से बाहर निकली शहर में, उसने मुझे अगवा किया 2 लड़कों ने और रक्शे पे बिठा के ले गए हैं। और बाबा फरीद दरबार पे गए तो उन्होंने मुझे चावल खिलाए थे और उधर उसमें कोई नशा वगैरह उन्होंने मिलाया था। उसके बाद बेहोश हो गई तो वो मुझे ले गए किसी और जगह पे। जब मैंने देखा तो वो कमरा था, कमरे के अंदर जो दोनों थे उन्होंने बारी बारी मेरे साथ जो रेप किया था। तो और 22 तारीख को जो है कमरे खुले थे, वो खोल के बाहर गए थे कोई चीज़ लेने की, मैं भाग के फिर वापस आ गई
और इस बाप से उसने मुझे सारा माजरा सुनाया आकर कि ये मेरे साथ हुआ। तो ये बता रही थी रात को मुझे मारते भी रहे और उनके पास गन भी थे। और क्या क्या बताया? फिर उसने कब बताया कि पापा मैं जो आपको बताती हूँ उनका घर कौन सा है, ये फिर मुझे लेगी घर उसने दिखाया, निशानदेही करवाई। फिर मैं पुलिस वाले के पास गया फिर, क्योंकि पहले ही मैंने दरखास्त दी हुई थी। उन्होंने फिर गए उस लड़के को, उनको पकड़ा दोनों को। अभी वो हवालात में बंद है। क्या मुतालबा है आपका? हमारी यही मुतालबा तो उनको सजा देनी चाहिए ताकि आइंदा किसी बेटी के साथ भी ना करे वो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये सिफाक मुल्जिमान हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इन्होंने ये घनौना फेल कहाँ जाकर किया और उस मासूम बच्ची को किस तरह से अगवा किया। क्या नाम है? मोहम्मद इजाज। मोहम्मद इजाज। मोहम्मद इजाज कितनी उम्र है? 18 साल। 18 साल। क्या करते हो? रिक्शा चलाते। कब से? काफी 10 साल हो गए। 18 साल के 8 साल के थे रिक्शा चलाना शुरू किया था? छोटे से वालदा फौत हो गई थी, फिर काम करते रिक्शा चलाने का। अच्छा, कितने बहन भाई हो? 3। कितनी बहनें और कितने भाई? 3 भाई हैं बस। 3 भाई हो। अच्छा, घर पर कौन कौन होता है तुम्हारे? 2 भाई होते हैं हम लोग। और वालिद किधर है? वालिद भी घर होते हैं। वालिद भी घर होते हैं? घर अपना है किराए का है? अपना है। अपना है। ये हथकड़ी तुम्हें लगी हुई है, किस जुर्म में आए हो भाई? जिना के केस में। क्या हुआ था? लड़की में मिली थी। कहाँ मिली थी? ये इधर शहर नगीना चौक में। अच्छा, फिर वो उसको हम ले गए दरबार में। नहीं, कैसे? लड़कियां तो बहुत सी सड़कों पे होती हैं, आ रही जा रही होती हैं। वो आई थी घर से निकल के, हमने रिक्शे पे बिठाया। क्या कहा उसको? कि हमारे साथ चलो। उसने नहीं कहा मैं क्यों जाऊं? नहीं, उसने कहा था, हमने बिठा लिया उसको। कैसे? पूरी कहानी सुनाओ, फनकार हो पूरे तुम। रिक्शे में बिठा लिया। कैसे बिठा लिया भाई? उसको पकड़ के रिक्शे में बिठा। जबरदस्ती उसको उठाया वहाँ से? जी। कितने लोग थे तुम्हारे साथ? और हम 2 थे। 2? कौन कौन? मैं और नदीम। ये जो साथ खड़ा है तुम्हारे? जी। अच्छा, उसको जबरदस्ती रिक्शे में बिठाया, कहाँ ले गए? वो दरबार में, वो चावलों वाली रेडी के पास। दरबार पर ले गए, चावलों वाली रेडी के पास। फिर उधर उसको चावल खिलाए, चावलों में गोली वगैरह नींद की डाली। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे यहाँ अक्सर औकात ऐसा होता है कि जो लोग दरबारों पर जाते हैं अकीदत की निगाह से, एहतराम की निगाह से वहाँ पर जाते हैं, दुआएं मांगते हैं, मन्नतें मांगते हैं, लंगर तकसीम करते हैं, लंगर खाते भी हैं। लेकिन ऐसे शरपसंद अनासिर जो हैं वो इस लंगर को कुछ इस तरह से भी इस्तेमाल करते हैं जो कि ये आपको बता भी रहा है। तो तमाम वो लोग जो अपने बच्चों के साथ जाते हैं वो खुसूसी तौर पर जब अपने बच्चों को लंगर देते हैं तो उसको देखभाल के सही तरह से इस्तेमाल करें ताकि इस तरह के शरपसंद अनासिर के मकासद को ज़ाया किया जा सके। लंगर के चावल थे? नहीं, रेडी वाले के। अच्छा, रेडी वाले के चावल थे। कितने की प्लेट ली थी? 50 रुपए की। 50 रुपए की। और फिर क्या किया? बच्ची को चावल खिलाए? जी। फिर वो गोली डाली थी बीच में। गोली तुम पहले से कहाँ से लाए थे? स्टोर से। स्टोर से लेकर आए थे। कब से जेब में थी? वो 1 दिन पहले की थी। 1 दिन पहले की थी। किस नियत से 1 दिन पहले गोली खाई, गोली खरीदी? वो बस हमारी तबीयत नहीं थी ठीक, नींद के लिए। तबीयत ठीक नहीं थी, नींद के लिए ली थी। अच्छा, फिर चावलों पे गोली कैसे डाल दी भाई? खोल के। घोल के। ठीक हो गया। गोली किस टाइम थी? वो उधर ही रेडी के पास ही गोली थी, उसको पता नहीं चला। रेडी वाले को भी नहीं पता चला? कैसे गोली? गिलास में डाल के थोड़ी सी हल्की सी। घोल के ऊपर डाल दी। बच्ची ने देखा नहीं तुम्हें? नहीं, क्यों? उसको नहीं पता था। नहीं, कैसे नहीं देखा? उसको साइड पे किया हुआ था, किधर था? वो रिक्शे में बैठी हुई थी। उतरने नहीं दिया? नहीं, वो उतरने नहीं दिया। अच्छा, उसकी रखवाली के लिए कितने लोगों को खड़ा किया? बस ये मेरा साथ दोस्त था। अच्छा, क्या कहा था? इसको नीचे नहीं उतरने देना? जी। चावल खिला दिए उसको और वो बेचारी बच्ची सो गई। फिर ये 1 दिन मैंने रखा उसको, मेरे साथ रही है। अब मिले जुले हम। और दूसरे दिन की बाइक। बाप का माल था तुम्हारे? जी नहीं। फिर क्यों लेकर गए बच्ची को अपने साथ? 1 दिन मैंने रखा, 1 दिन मेरे दोस्त ने रखा, ये क्या तरीका है? हाँ,
बस हम किस नीयत से रखा, क्यों रखा, क्या मकसद था रखने का? जी हम बस वैसे ले गए उसके साथ। वैसे कैसे? बस हमारा नीयत खराब हो गई। क्या हमारी नीयत खराब हो गई। नीयत खराब हो गई थी तुम्हारी? बच्ची को तुम ले गए अपने घर, तुम्हारे घर पर कौन कौन था? मेरे घर में भाई था, वाल साहब थे, वो अपने अपने कमरे में सो रहे थे। कितना बड़ा घर है भाई जो एक कमरे का दूसरे कमरे को पता नहीं चलता? वो 5 महल्ले का है। अच्छा, पता नहीं चला किसी को? बच्ची ने चीखो पुकार नहीं की? नहीं जी, हम छत पे चले गए थे। अच्छा, फिर हम बच्ची ने क्या कहा तुम्हें आगे से, वो बात बताओ। उसने कहा मुझे जाने दो, हमने जाने नहीं दिया। मार रहे थे तुम उसे? नहीं मारा नहीं। तशद्दुद किया है? नहीं। बांधा है उसको? नहीं। कितने दिन रखी अपने पास? 1 दिन। और ये कहाँ था उस दिन? ये भी साथ ही था। तुम्हारे घर ही था? जी। ये किसने लाइसेंस दिया तुम्हें कि लड़की रोड पे जा रही हो तो उसको रिक्शे में बिठाओ, अपने घर ले जाओ और एक रात अपने पास रख लो? ये किसने लाइसेंस दिया? जी हमारे पास लाइसेंस नहीं बनवाया अभी। लाइसेंस नहीं बनवाया? अच्छा, इजाजत किसने दी है? किसी ने भी नहीं, इजाज़त किसी ने नहीं दी। फिर क्यों किया ऐसा? बस हमसे गलती हो गई। अच्छा, ये गलती है तुमसे हो गई, ये इसे गलती कहते हैं? जी हमसे बस गलती हो गई। फिर उसके बाद उसको छोड़ा कहाँ? वो उसको उधर वो खुद ही चली गई थी। क्या नाम है तुम्हारा? नदीम। नदीम। नदीम, तुम्हारी कितनी उम्र है? मेरी 21। 21 साल। तुम्हारे घर पर कौन कौन होता है? मेरे घर पे सिर्फ अम्मी है। अम्मी है? जी। ये नन्ही मासूम बच्ची को अपने घर लेकर गए हो, क्यों भाई? बस यूं ही। जी? बस यूं ही शैतान ना। यूं ही क्या होता है? यूं ही, यूं ही क्या होता है? यूं ही बच्ची को घर ले गया था? जी। क्या यूं ही? जो करतूत काले घोले हैं वो अब बताओ। जी बस मैंने कल बैठ। हैं? जी मैंने किया है। क्या किया है? उसके बाद उसके साथ ज़बरदस्ती की। उसके साथ जबरदस्ती किया है? क्यों किया भाई? बस। वालिद कहाँ था तुम्हारा? मेरे वाले साहब फौत हुए। वालदा कहाँ थी? वालदा नहीं घर पे थी। वालदा घर पे नहीं थी? नहीं। पूरी रात तुमने बच्ची को रखा है अपने पास? दिन पूरा रखा है? पूरा दिन माँ घर ही नहीं आई? नहीं। क्यों? वो पप्पो घर चले जाते थे। फूफो घर चले जाते थे। तो उस बच्ची को कब से जानते हो तुम? ज़्यादा देर से नहीं जानता, एक दिन से ही जानता था। 1 दिन पहले? यानी कोई भी लड़की सड़क पर जा रही हो तो उसको पकड़ के जबरदस्ती रिक्शे में बिठाओ और उसके साथ गलत कारी कर डालो, ये कौन सा असूल है? बस। क्या बस? क्या बस? खाना शाना कहाँ से खिलाते रहे हो उसको? उधर से ये लेके आया था। फिर हाँ, ये लेकर आया था, तुम्हें तो पता ही कुछ नहीं है। बस यही लेकर आया था, तुम्हें कुछ नहीं पता। दोबारा फिर खाना ये लेके आया था। दोबारा फिर ये लेकर आया था। फिर वापसी बच्ची को कहाँ छोड़ा? वो दरबार के पास छोड़ दिया था। वो फिर ही खुद चली गई थी। क्या कह के? कि जाओ। क्या कहा था? कि जाओ अपने घर। फिर वो अपने घर चली गई थी। अच्छा, जाओ अपने घर। बस हमने एक दिन रखना था तुम्हें, हमने रख लिया। हमारी जो तरबियत हुई, जो हमारी करतूत हुई, वो हमने कर ली। अब तुम अपने घर जाओ। ये भाई मुझे बता दो कि तुम क्या हो, गैंगस्टर हो, क्या हो तुम? नहीं, कुछ भी हैं? नहीं, कुछ भी नहीं। रिक्शा चलाने वाला। रिक्शा चलाने वाले हो? तुम्हारी बातें तो ऐसी हैं कि बंदा सुन के हिल जाता है। जाओ अपने घर। ये क्या है? ये कहाँ से सीखा तुमने? कहीं से भी नहीं, यहाँ से। कहाँ से? कहीं से भी नहीं सीखा। फिर कैसे पता चल गया इस काम का बस जी। कि अगवा कैसे करना है और उससे आगे काले करतूत कैसे घोलने हैं? ये कहाँ से सीखा? पता नहीं चला था। पता नहीं चला? पता तो तुम्हें सारा है। अगवा करने का भी पता है, घर में रखने का भी पता है, घर से वापस उसको छोड़ने का भी पता है। पूछा था उससे उसका घर किधर है? जी। फिर क्या कहा था उसने? उसने बोला जमाल चौक के पास है। फिर तुम जमाल चौक छोड़ के आए? नहीं। नहीं। क्यों? हाँ, बस वैसे ही। बस वैसे ही। खुदकुशी करने की कोशिश क्यों की है तुमने या नहीं की है? जी की है। कहाँ की है? थाना में। थाने में? किस जगह पे? वॉशरूम के अंदर। हवालात में? जी। क्या किया था जरा बताओ, सबको पता चले कि गलत काम करने के बाद इंसान इस नहज पे आ जाता है कि वो अपनी जिंदगी को खुद खत्म करना चाहता है, लेकिन खुदा की लाठी बेआवाज है। वो आती जरूर है लेकिन बताकर नहीं आती। बताओ इस बात के बारे में, कैसे तुमने खुदकुशी की? रस्सा डाला था मैंने, फिर मैंने अपने गले में डाल लिया था। रस्सा कहाँ से लिया?
शलवार का नाला था। हाँ, शलवार का नाला था, उजार बंद था, रस्सा नहीं था, उजार बंद था। उजार बंद तो गले में डाला है जी। फिर मैंने अपने गले में डाल लिया, फिर मरने की कोशिश की थी, फिर बचा लिया था, बच गया वो। किसने बचा लिया? इन्होंने पुलिस वालों ने बचा लिया। तुम ये साबित करना चाह रहे थे कि मैं हवालात में मर गया हूँ। वो तो पुलिस की बेहतरी है, पुलिस एक्टिव थी, उन्होंने आके फौरन से कैमरास जो लगाए गए हैं हवालात के अंदर, वो आए आके उन्होंने तुम्हें चेक किया है। इस हरकत का क्या मतलब था? शर्मिंदगी या के खौफ? शर्मिंदगी कि मुझसे जो हो गया वो गलत हुआ या सही हुआ? जी, गलत हुआ। अब तुम्हें डर ये है कि तुमने लोगों को फेस कैसे करना है, यही बात है? जी। हाँ जी। पुलिस इस हवाले से क्या कहती है? डीपीओ साहब का क्या कहना है इस हवाले से, उनसे बात करते हैं। डीपीओ पाकपतन मोहम्मद हसन इकबाल साहब हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं। इस केस के हवाले से तमाम डिटेल्स हम जानते हैं हसन इकबाल साहब से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हसन साहब, केस आप लोगों के पास रजिस्टर्ड कैसे हुआ था? क्या कंप्लेनेंट आया था या कोई कॉल आई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये केस ही रजिस्टर हुआ था कंप्लेनेंट की दरख्वास्त पे थाने में। 120/23 मुकदमा है थाना फरीद नगर का, और ये हुआ था 365B में, यानी एक लड़की के अगवा का बेसिकली पर्चा था। हम जो रूटीन में अपना जब ये पर्चे दर्ज होते हैं तो उसका फॉलो अप लेते हैं। पर्चा दर्ज हुआ 18 तारीख का इन्होंने वकूआ बताया था। पर्चा दर्ज हुआ तो मैंने 20 की सुबह अपना फॉलो अप लिया, और चूँकि एक संगीन मुकदमा है, एक नौजवान बच्ची के घर से गायब होने का, अगवा करने का केस है, तो फॉलो अप लिया। तो मुझे तफ्तीशी ने कहा कि जी वो जो बच्ची है वो हमने बरामद कर ली है। देन आपको पता है कि बहुत सेंसिटिव मैटर है। आफ्टर 1 डे और 2 डे? जी 2 दिनों के बाद, 2 दिन के बाद उन्होंने कहा जी हमने बच्ची ये बरामद कर ली है, और हमने जो नॉमिनेटेड एक्यूज थे इसके उनको भी गिरफ्तार कर लिया। ठीक है। अच्छा, दैट काइंड ऑफ इंस्टिगेटेड के इट हैज़ टू बी प्रूव्ड, क्योंकि ये सूरत हाल भी हो सकती है कि बच्ची का बरामद होना भी जल्दी था, और तो मेरे जहन में ये ख़दशा पैदा हुआ कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें किसी को बयान करके जिसका इससे ताल्लुक़ ना हो उसको फंसाया जा रहा हो, इस किस्म की एक वो हुई। तो मैंने कहा मैं उस बच्ची को और उसके जो है ना गार्डियन, उनसे ख़ुद मिलना चाहूँगा। ज़बरदस्त। उनको बुलाया तो उनसे पूछा, तो दैट वाज अ वेरी शॉकिंग एंड हॉरिबल स्टोरी। हुआ ये कि बच्ची जब घर से वो निकली है तो वहाँ पे एक रक्शे में 2 ओबाश नौजवान, नदीम और रियाज, इन्होंने उस बच्ची को अपने साथ बिठाया, बच्ची को दरबार शरीफ ले गए। वहाँ पे बच्ची ने चावल वगैरह भी खाए। बच्ची ये बयानी है कि उसमें इन्होंने कुछ मिक्स कर दिया था उस खाने के अंदर, ठीक है, तो वो बेहोश हो गई। उसको फिर वो डेरे पे ले गए, एंड वहाँ पे उसके साथ जो है वो इन्होंने दोनों ने रेप कमिट किया। तो फिर ये गैंग रेप हुआ? वो भी मैं आता हूँ जी। इन दोनों ने रेप किया, और 2 दिन के बाद वो बच्ची वहाँ से अपने घर पहुँच गई। वालिद साहब भी इसके ज़ाहिर है बच्ची घर आ गई, और लोग इज़्ज़त की खातिर इसमें जो है वो हो जाते हैं। इमीडिएटली आई डिस्पैच माई टीम कि ये दोनों हैं, इनको देखा जाए। फिर हमने कैमरास की भी हेल्प ली। हमें वेरीफाई हुआ कि ये वाकई वहाँ से गई है, एक रक्शे के अंदर गई है। उन दोनों को उठा लिया, उन दोनों को लाए, मैंने जाके वहाँ इंटरोगेट किया, तो दोनों ने इस बात को इकरार भी किया कि जी हमसे ये गलती हो गई है। ठीक है। मैंने फ़ौरन इसके ऊपर 375A जो सेक्शन है गैंग रेप का वो लगवाया। इन लोगों का मौक़िफ़ ये था कि जी आप इसको गैंग रेप में क्यों ट्रीट कर रहे हैं। तो मैंने इनको एक बात समझाने की कोशिश की कि हमारी बच्चियां, हमारी ख़वातीन दे प्रोडक्ट्स नहीं हैं। ज़बरदस्त। कि जिसका जब दिल चाहे वो उसको अब्यूज़ कर दे एट देयर ओन विश एंड विल। 375A के कानून में बड़ा क्लियरली मेंशन्ड है कॉमन इंटेंशन का। दोनों की कॉमन इंटेंशन एक माइनर के साथ, माइनर ही कहूँगा, माइनर नहीं है वैसे एज के हिसाब से, लेकिन चूँकि बच्ची की उम्र कम है और वो स्कूल गोइंग है, तो उसमें इस किस्म की रियायत हम नहीं दे सकते, क्योंकि कल कोई इस तरह का वहशी दरिंदा अगर उसको ज़रा सी भी वो मिल जाए लीनियंसी या सेक्शन
अगर हम मिटिगेट करके रेप का लगा देते तो उसमें फिर जस्टिस नहीं होना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें प्रोसिक्यूशन ने भी हमसे बड़ा ताउन किया, हमने वो सेक्शन लगवाया। फिर उसके बाद जब अच्छा, ये ज़रा थोड़ा सा मज़ीद क्लियर कर दीजिए हसन साहब कि आपने जो दिफा लगाई है और बहुत अच्छा आपने कदम उठाया ताकि मज़ीद इस किस्म के काम रिपीट ना हो, यानी आपने एक इबरत का निशान, एक एग्जाम्पल सेट की है। इसकी सज़ा क्या है? डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। ठीक है। और इसमें चूँकि हमने इन्वेस्टिगेट इसको हर एंगल से किया, मेडिको लीगल के हवाले से भी किया, इनका DNA भी भिजवाया है और जो तमाम एविडेंस है वो करॉबोरेट इस इंस्टेंस को कर रहा है। और आप देखें कि ये लड़की के वालिद ने दरख्वास्त नहीं हमें दी थी। मतलब नॉर्मली मतलब मेरे दुख से कह रहा हूँ कि चूँकि बच्ची बरामद हो गई थी और जो पहले जिन पे इल्ज़ाम लगा था होना ये था कि उन दोनों को अगर हम जुडिशल कर भी देते तो उन्होंने खामोशी से सुलह कर देनी थी, उन्होंने आ जाना था। लेकिन जो इसमें अहम पॉइंट है, उन 2 रेपिस्ट ने बच जाना था। उन 2 रेपिस्ट ने बच जाना था। तो मैंने उन दोनों लड़कों पे जिन पे इनिशियली ये थी उनको मैंने क्लियर करवाया ताकि एक शख्स जिसने वो गुनाह नहीं किया उसको उसकी सज़ा ना मिले, बेशक वो 1 दिन की भी हो, और जिसने गुनाह किया है उसको उसके गुनाह के मुताबिक जो है हमने वो सेक्शन लगाए। उसमें वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह सेक्शन लगाए। उसके बाद फिर एक और इंस्टेंस आया, ये जब दोनों थाने में गए तो उसको ये बात अब समझ आ गई कि अब कानून की वो मुकम्मल गिरफ्त में आ गए हैं और वो किसी तरह से नहीं बच सकेंगे। प्लस मैंने लड़की के वालिद को भी एक बात बड़ी क्लियरली बता दी कि आप इसे सुलह नहीं कर सकते क्योंकि ये कंपाउंडेबल ऑफेंस नहीं है, और अगर आपने इसमें सुलह या जैसे एक वो बन जाता है तो उसमें भी सेक्शन ऑफ लॉ होती है वो, क्योंकि हम इस ऐसे दरिंदों को हम माफ़ नहीं कर सकते। इनकी जगह जो है वो हमारे जेल्स एंड प्रिजन्स हैं, ना कि ये सड़कों पे आके, क्योंकि अगर एक दफ़ा उसको शायद मिल गई इन दोनों को तो वो फिर समझेंगे कि कोई भी रात चलती लड़की को आप बिठा लें, ले जाएं, इस्तेमाल करें तो हमें जो है वो माफ़ी तलाफ़ी मिल जाएगी। तो इंशाल्लाह ताला उसमें भी उनकी फैमिली को पूरा ब्रीफ किया है कि कानून, रियासत पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और पंजाब पुलिस जो है विक्टिम और उसकी फैमिली के साथ खड़ी है। तो उसको ये बात क्लियर हो गई। वो बीच में ये जो 2 हमने गिरफ़्तार किए थे वो कुछ सो कॉल्ड जो मोअज़्ज़िज़ीन और सफ़ेद पोश उनको डाल के इस तरह की भी बात कर रहे थे, लेकिन वो दरवाज़ा भी हमने बंद करवा दिया विक्टिम की सपोर्ट करके। उसके बाद जब वो थाने में गया तो उसने अपने अज़ारबन निकाल के सुसाइड करने की भी कोशिश की। उसकी भी वीडियो हमारे पास है, मौजूद है, उसकी वीडियो हमारे पास मौजूद है और उस पर भी हमने लीगल एक्शन लिया। उस पर भी जो शख्स खुदकुशी करना चाहे उस पर भी दिफा जी, वो 325 के अंदर जो है उसकी FIR दर्ज हुई और इंशाल्लाह ताला इनका जैसी रिमांड कंप्लीट होता है, जब हमारा ये लीगल प्रोसेस सारा हो जाता है तो इनको हम इंशाल्लाह करार बाकी सज़ा जो है वो इनका चलान भरेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये टेस्ट केस होगा हमारी एबिलिटी पे भी इंशाल्लाह, और अच्छी प्रोसिक्यूशन करवा के इनको मैक्सिमम पनिशमेंट जो है दिलवाएंगे। और मैं इस केस में ख़ुद कोशिश करूँगा कि ऐसे दरिंदों को जो समझते हैं कि कोई भी इंसान जो है वो एक प्रोडक्ट की तरह है, कोई खातून है, उसको आप इस्तेमाल इस तरह से इतने कन्वीनियंटली कर सकते हैं, उसके लिए नथिंग लेस दैन दीजिए मैक्सिमम पनिशमेंट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। आज का प्रोग्राम आपने देखा, नन्ही मासूम बच्ची जिसके साथ इज्तिमाई ज़्यादती की गई। एक खातून, एक लड़की, एक माँ, एक बहन या एक बच्ची कभी भी एक प्रोडक्ट नहीं है जिसको देखा, उठाया और ले जाकर ज़्यादती कर डाली। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हम रहते तो हैं लेकिन असूलों को हम फॉलो नहीं करते। तमाम वो लोग जो इस किस्म की ज़हनियत रखते हैं, ऐसा घनौना फेल कर चुके हैं या ऐसा घनौना फेल करने का इरादा रखते हैं, उन तमाम लोगों के लिए आज का प्रोग्राम एक एग्जाम्पल के तौर पर सेट किया गया है। ये शख्स जिस पर शैतान सवार हुआ, जिसने घनौना फेल किया, ये घनौना फेल कर तो डाला लेकिन करने के बाद जब कानून की गिरफ्त में आया तो फिर अपने आप को बचा ना सका। इस शख्स ने हवालात में अपने ही औजारबंद के जरिए से खुद को मारने की कोशिश की, यानी खुदकुशी करने की कोशिश की। ऐसा वक्त भी इंसान पर आ जाता है कि करने के बाद वो इस हद तक पछता रहा होता है। इसके साथ ही अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।